बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सुरीली नागिन की बेसुरी आवाज का भजन पूरे नागलोक में तहलका मचाने लगता है। नागलोक में बसे हर नाग नागिन अपने कानों को बंद करके इधर उधर भागने लगे थे। और जब ये बेसुरा स्वर सुरीली की सखी नैनिका के कानों में पड़ता है तो वो आवाज का पीछा करते हुए अपने कानों को बंद करके कहती है, हे भोलेनाथ, इस सुरीली को कितनी बार कहा है अपने कंठ को मत खोला करे, लेकिन ये नागिन सुनती ही नहीं है। अब जल्दी जाकर इस नागिन को शांत करवाना पड़ेगा, वरना ये पूरे नागलोक में प्रलय ला देगी। नैनिका भागते हुए सुरीली की आवाज का पीछा करती है, जिस पर वो नागलोक के वन में जा पहुंचती है, जहां अब भी सुरीली अपनी बेसुरी आवाज में गाना गा रही थी। जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। बस चुप हो जाओ सुरीली। नैनिका को अपने पीछे देखकर सुरीली गाना छोड़कर उसकी ओर देखती है, जिसके बाद वो बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वभाव से उससे कहती है, क्या हुआ नैनिका, तुम इतने हाफते हुए क्यों आ रही हो? मेरे संगीत ने तुमको मुझ तक आने के लिए विवश कर दिया ना। मैं जानती थी, देखना जैसे तुम खिंची आई हो मेरा संगीत सुनकर, एक दिन भोलेनाथ भी मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देने चले आएंगे। दर्शन देने नहीं, तुमको स्वाहा करने आएंगे। एक तो ये नागलोक के नागराज की पुत्री है, चाह कर भी इसको कभी ये सत्य नहीं बता सकती कि ये बहुत बेसुरा गाती है, क्योंकि नागरानी ने कहा था जिस दिन सुरीली के समक्ष ये सत्य आया कि उसकी आवाज बेसुरी है तो वो अपनी आवाज खो देगी। इसलिए सुरीली को खुद की आवाज भी नागरानी के जादू के कारण सुरीली सुनाई देती है। तुम तो यहाँ आकर चुप सी हो गई, क्या हुआ? तुमको मेरा संगीत अच्छा नहीं लगा और तुमने मुझे रोका क्यों? वो तुमको मैंने कई बार कहा है ना, अपनी सुरीली आवाज को ऐसे ही कहीं पर भी बैठकर गाना गाते हुए जाया मत किया करो। और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमको नागरानी ने बुलाया है। माँ ने बुलाया है? फिर तो जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाती हूँ उनके पास। मुझे सूचना देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ सही है नागिन सुरीली में, सुंदर चेहरा, कोमल स्वभाव, लेकिन बस आवाज के मामले में मात खा गई। खैर चलो, अब सब शांत है। सुरीली जब अपने महल नागलोक जा रही थी तो नागलोक के कई नाग नागिनों को अपने कानों को साफ करते देखती है। ये नजारा देखकर सुरीली अपने मन ही मन कहती है, लगता है इन लोगों ने कुछ बहुत ही बेसुरा सुन लिया है, जिससे इनके कानों को हानि पहुंची है। बताओ, अचानक कौन निर्दयी इनके कानों को ठेस पहुंचा रहा है? सुरीली अपने पिता और माँ के पास नाग दरबार जाती है, जहाँ वो भी अपने कानों पर हाथ रखे बैठे थे और सुरीली को देखते ही कानों पर से हाथ हटा लेते हैं। लेकिन ये सब देखकर सुरीली कहती है, नागराज और नागरानी को मेरा प्रणाम। पिताजी, माँ, कुछ हुआ है क्या नागलोक में? सभी नाग नागिनों के कानों को आघात पहुँचा है। कोई बेसुरी ध्वनि गूंजी थी क्या नागलोक में? नहीं पुत्री, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमारी पुत्री का जन्म दिवस आ रहा है, तो अपने जन्म दिवस पर क्या उपहार चाहिए सुरीली को? हाँ पुत्री, सही अवसर है, मांग लो अपने पिताजी से कुछ भी। तुम्हारे जन्म दिवस पर वो कुछ भी देंगे तुम्हें। ऐसा है तो पिताजी, मुझे अपने जन्म दिवस पर पूरे नागलोक में एक गायन प्रतियोगिता करवानी है, जिसमें मैं और नागलोक के अन्य सुरीले नाग नागिन भी भाग लेंगे और उनमें से आप किसी को उसकी गायकी के आधार पर विजेता बनाओगे। सुरीली की ये इच्छा जानकर नागराज और नागरानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद दोनों कहते हैं, नहीं पुत्री, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वो पुत्री, तुम तो जानती हो कि नागलोक में सबसे सुरीली आवाज तुम्हारी है, इसलिए अगर ये प्रतियोगिता हुई और तुम जीती तो सभी नाग नागिनों को लगेगा हमने भेदभाव किया है, और तुम्हारे अलावा किसी और को विजेता बनाया तो ये तुम्हारी प्रतिभा के साथ गलत होगा। ये तो आपने उचित कहा पिताजी, लेकिन मेरे पास इसका भी उपाय है। मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी। मैं हमारे नागलोक के प्रतिभाशाली नाग और नागिन की गायकी का आनंद लूंगी। ये सही है, शुक्र है सुरीली खुद ही मान गई, वरना इस प्रतियोगिता के दौरान कोई न कोई तो बोल ही देता कि सुरीली एक बेसुरी आवाज वाली नागिन है। उसके पश्चात मेरी पुत्री को उसके बेसुरी आवाज भी सुनाई देने लगती है, साथ ही उसकी आवाज हमेशा के लिए चली भी जाएगी। सुरीली की इच्छा के अनुसार नागराज पूरे नागलोक में ये घोषणा करवाते हैं कि वो सुरीली के जन्मदिन के उत्सव पर संगीत की प्रतियोगिता रखवाने वाले हैं। साथ ही सबको ये भी बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में सुरीली भाग नहीं ले रही है,
ये खबर सुनकर नागलोक की एक नागिन मेनका अपनी सखी वृंदा से कहती है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो बेसुरी नागिन सुरीली गाना नहीं गाएगी, वरना ये गायकी की प्रतियोगिता नहीं, अपनी मौत को बुलाने की प्रतियोगिता होती। अब देखना, ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। दूसरी तरफ नैनिका भी ये खबर सुनकर खुद से कहती है। ये तो अच्छा है कि सुरीली खुद ही भाग नहीं ले रही इस प्रतियोगिता में, लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा कोई ऐसा अवसर रहा है जहाँ सुरीली को गाने की इच्छा हो। दिन गुजरते हैं और कुछ ही दिनों बाद नागलोक में उत्सव का दिन आता है, जब सुरीली नागिन का जन्मदिन था। नागलोक के चारों ओर से नागिन सुरीली को बधाइयाँ देने आ रही थी और उसी प्रभात जैसे ही नागिन सुरीली तैयार होकर अपने कक्ष में जाने लगती है, तो वहाँ नागराज और नागरानी आकर कहते हैं, हमारी पुत्री को उसके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पिताजी और माँ। मुझे आभास हो रहा है कि ये जन्म दिवस मेरा अब तक का सबसे अच्छा जन्म दिवस जाएगा। जरूर पुत्री, चलो अब दरबार में चलते हैं। वहाँ प्रतियोगिता की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। सब तुम्हारे आने का इंतजार ही कर रहे हैं। जी पिताजी। सुरीली, नागराज और नागरानी दरबार में पहुँचते हैं, जहाँ सभी नाग नागिन इकट्ठे होकर सुरीली के आने पर कहते हैं, सुरीली नागिन को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बैठिए, प्रतियोगिता शुरू करते हैं। नाग दरबार में जोर शोर के साथ नाचते गाते गायकी की प्रतियोगिता शुरू की जाती है, जिसमें सबसे पहले नागिन नैनिका ही गायकी का प्रदर्शन करते हुए गाती है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज इस प्रतियोगिता में अपनी गायकी का एक नमूना पेश करती हूँ। हरे हरे शंभु शंभु देवा महादेवा, शंभु शंभु देवा महादेवा। नैनिका के संगीत से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिसके बाद बारी आती है नागलोक की नागिन मेनका की, जो सभी को प्रणाम करके अपना गाना आरंभ करती है। जिंदगी मैं तुझी पर लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगी, आजा आजा। मेनका नागिन के गाने के बाद सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं, जिसके बाद नागलोक के नाग नागिन आकर अपनी गायकी की प्रतिभा दिखाते हैं और सभी के गाने के बाद नागराज विजेता की घोषणा करते हैं कि उससे पहले ही सुरीली कहती है, आप सभी की गायकी के प्रति रुचि देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा और गायकी मेरा सबसे पसंदीदा काम है। इसलिए आज इस प्रतियोगिता के अवसर पर मैं भी आप सभी को अपनी आवाज में एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुरीली की ये बात सुनकर सभी एक दूसरे को ताकते हैं। पूरे नाग दरबार में हलचल सी मच जाती है और नैनिका सुरीली को रोकने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले ही सुरीली गाना गाना शुरू करती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सुरीली के गाने गाते ही उसकी बेसुरी आवाज सबके कानों में कांच की तरह चुभने लगती है और नाग दरबार की भीड़ में मौजूद नागिन मेनका खुद पर काबू ना रखते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, इस बेसुरी नागिन सुरीली को कोई चुप करवाओ, वरना आज अपने जन्म दिवस पर ये हमें ही मृत्यु के द्वार पहुंचा देगी अपनी इस बेसुरी आवाज से। मेनका के ये बोलते ही सुरीली को अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है और उसको वो सब भी सुनाई देता है जो मेनका ने बोला। इसके बाद वो अपना गाना रोकते हुए कहती है, ये मेरी आवाज इतनी बेसुरी कैसे हो गई? पहले से ही बेसुरी थी, होनी क्या है? ओह, मेरे कानों से खून निकाल दिया। सुरीली को इस बात का झटका लगता है और सदमे में उसकी आवाज चली जाती है। वो बोलने की कोशिश करती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। नागरानी रोते हुए उसे कहती है, मेरी बच्ची, ये क्या हुआ? जिस बात का डर था वही हो गया, मेरी बच्ची ने अपनी आवाज खो ही दी। नागरानी रोते हुए सुरीली को आवाज का सच बताती है, जिसके बाद सुरीली आंखें बंद करके अपने मन में भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, माना मेरी आवाज बेसुरी थी, लेकिन मैंने इस आवाज में सिर्फ आपके लिए ही भजन गाए, इसलिए कोई रास्ता दिखाओ
मुझे मेरी आवाज वापस लाने का। सुरीली के अंतर्मन से उसको भगवान भोलेनाथ दिखते हैं, जो उसको कुछ सालों की तपस्या करने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिसके बाद सुरीली भोलेनाथ के कहे अनुसार तपस्या करने चली जाती है। मेनका को अपने किए का पछतावा होता है और जब कई वर्षों के बाद सुरीली अपनी आवाज के साथ लौटती है तो मेनका उससे अपने किए की माफी मांगती है और सुरीली उसे माफ करके अपने जीवन का एक नया आरंभ करती है।